ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा गृहस्थ जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहकर जागने की जरूरत है। चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम कहलाता है। पति और पत्नी का यही समर्पण घर को स्वर्ग बनाता है। बताओ भाइयों बहनों, जो आदमी बीच भीड़ में कार चला ले जाए और किसी को खरोच न लगे, भीड़ में कार चलावे किसी को खरोच न लगने पावे, वो कुशल ड्राइवर है कि जो बाईपास की खाली रोड पर कार चलावे वो कुशल ड्राइवर है? बताइए माताओं बहनों, कुशल ड्राइवर कौन? जो भीड़ में चला ले जाए वो कि जो खाली रोड पर कार चलावे वो? जो भीड़ में चला ले जाए, जो भीड़ में चला ले जाए वो कुशल ड्राइवर है। तो गृहस्थ लोग कौन है? ये भीड़ वाले ड्राइवर है। दुकान का टेंशन, मकान का टेंशन, नौकरी का टेंशन, कारोबार का टेंशन, खेत खलिहान का टेंशन, बेटे बेटियों के पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह का टेंशन, सारा दिन मेहनत किया, शाम को लौटकर पत्नी से डांट खाने का टेंशन, सब टेंशन है। तो ये भीड़ वाले ड्राइवर है। और साधु बाबा लोग ये बाईपास वाले ड्राइवर है। न दुकान का टेंशन, न मकान का टेंशन, न रोजी रोजगार का टेंशन, न बेटे बेटियों के शादी ब्याह का टेंशन। लिया कमंडल, जहां दल मिले पावे, भजन गावे सो जाए। अच्छा, बाईपास और मेन मार्केट वाली रोड जाकर मिलेगी एक में ही? ऐसा नहीं है कि साधुओं के लिए भगवान ने कोई दूसरा लोक बनाया है और गृहस्थों के लिए दूसरा। महिमा है संतों की, उनको प्रणाम है, लेकिन गृहस्थों की भी महिमा है। इसलिए गृहस्थ को अपने आप को दीनहीन नहीं समझना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को निवेदन किया कि गृहस्थ जीवन में अगर आदमी सदाचार अपनाए तो गृहस्थ से बड़ा कोई संत हो ही नहीं सकता। इसलिए भाइयों बहनों, यदि गृहस्थ ना होंगे तो समाज में अच्छी संतान कैसे होगी? अरे भाई, डॉक्टर चाहिए समाज को अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर तो तब मिलेगा जब अच्छे माता पिता होंगे। अच्छा वकील समाज को चाहिए, कब होगा? जब अच्छे माता पिता मिलेंगे। तो अच्छे माता पिता होंगे तभी तो अच्छी संतान होगी। समाज के सभी अच्छे लोग यही कह दें हम विवाह ही नहीं करेंगे तो फिर अच्छी संतान कैसे हमारे राष्ट्र को प्राप्त हो पाएगी? इसलिए गृहस्थ से भागने की आवश्यकता नहीं, गृहस्थ जीवन में रहकर जागने की आवश्यकता है। और उनके ही गृहस्थ जीवन में कलह कलेश है जिनको जीवन जीने का ढंग नहीं पता है, जिनके जीवन में उपासना साधना आराधना नहीं है। इसलिए सत्संग और तपस्या से अपने जीवन को जोड़े रखेंगे तो परिवार कलह कलेश से बचा रहेगा, जीवन आनंद ही आनंद में रहेगा। आज ब्रह्मा जी ने समझाया है प्रिय व्रत को विवाह के लिए, तो राजी हो गए, विवाह किया, प्रजा पालन करने लगे। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ का पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम आग्नेत्र। समय बीता, पुत्र आग्नेत्र को राजगद्दी दे दी और उस संसार से विदा हो गए। पिता की तरह आग्नेत्र ने भी राज्य का पालन किया और आग्नेत्र के पुत्र नाभि हुए, उन्होंने अपने पुत्र नाभि को राजगद्दी दे दी, वे भी समाज से विदा हो गए। इसी प्रकार राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव को राजगद्दी दी और वे भी चले गए। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हैं। आज का आदमी सोचता है ये कैसे हो सकता है, 100 कैसे, जब हमारे हाथ में इतना बल नहीं है कि हम 5 किलो वजन उठा के 1 किलोमीटर चल पावे। तो हमारे समझ में आसानी से नहीं आएगा कि बजरंगबली ने पहाड़ लाद लिया था, क्योंकि हम तो अपनी औकात से ही महान विभूतियों को भी तोलते हैं। सतयुग में एक आदमी 1 लाख साल जीता था, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। कितने साल माताओं बहनों? 1 लाख साल। अब कोई 10,000 साल तपस्या करे, शास्त्रों में लिखा है, तो भी तो उसके जीवन के महाराज 90,000 साल है। तो सतयुग में लोग 1 लाख साल जीते थे, फिर उनके कई संतानें होती थी, लंबी आयु होती थी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। ऋषभदेव जी की विशेषता है कि रोज 1 घंटे अपने बेटों से बिना बात किए सोते नहीं थे। हर पिता की जिम्मेदारी है, चाहे जितना व्यस्त रहे, लेकिन घर पहुंचकर मीटिंग जरूर करिए, पत्नी बच्चों के साथ बैठकर बात करें। इतना थके हैं महाराज कि बात करने का मौका नहीं है कि 1 घंटे चर्चा होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा तो बात बनेगी। वे रोज सत्संग करते हैं अपने संतान के साथ। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, इनको भी मेरी प्रार्थना है
कि अपने परिवार में माहौल बनाइए। हर आदमी मुंह लपेटे हैं, आए भोजन किया, सब अपने अपने कमरे में घुस गए, कोई एक दूसरे से बोलना नहीं चाहता है। मन मुटाव का सबसे बड़ा कारण यही है, संवादहीनता। इसलिए चाहे कोई वजह हो या ना हो, संतान का कर्तव्य है घर में घुसे तो ये जरूर पूछे मम्मी से, मम्मी भोजन किया कि नहीं, पिताजी भोजन किया कि नहीं। इसी बहाने पूछिए, सब एक दूसरे से परिवार में बोलेंगे तो मन मुटाव कभी पैदा नहीं होगा। रोज बात करते हैं रिश्ते।